चलिए, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज समझना है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक ना। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है। देखिए, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगा इसमें सारा का सारा डील होने वाला है आप लोगों को, ठीक ना। बहुत ही जीरो लेवल से और हायर लेवल तक पूरा स्पष्ट तरीक़ा से आप लोग समझ जाइएगा। हालांकि आप लोग जो यहाँ पे जुड़ गए हैं आराम से देखते रह जाइएगा, बिल्कुल आप लोगों को जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले मुख्य चीज़ें कुछ हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है, ठीक ना। क्या जानना ज़रूरी होता है? कुछ मुख्य बातें होता है जिसको हमको जानना ज़रूरी होता है। देखिए, प्रॉफिट कब होता है? जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। या कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको लॉस भी लग सकता है, यानी कि आप खरीद करके बेचिएगा तो लाभ होता है, या खरीद करके बेचते हैं तो हानि होता है। तो ये हालांकि कोई न कोई दुकानदार या खरीद बिक्री करने वाले चीज़ों पे ये लाभ या हानि का टॉपिक है यहाँ पे, ठीक ना। ये 1 से लेकर के 8 क्लास तक के लिए है, और इसके बाद कंपटीशन में जो पढ़ते हैं उसके लिए ये है। 8 तक रहता है, उसके बाद तो हटा दिया गया है। 9, 10, 11, 12 में नहीं दिया गया, और डायरेक्ट इसको कंपटीशन में दे दिया गया है। तो ये सारे चीज़ें क्लियर आपको 8 तक, उसके बाद कंपटीशन के लिए आप लोगों की तैयारी होगा, और 100% यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो क्लियर होगा। देखिए, यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, आप यदि खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको कितना मतलब पड़ गया इसका खरीदने में, तो इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, जब आप कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको कितना कॉस्ट पड़ा उस चीज़ों पे, और वो क्रय मूल्य हो गया। यदि इसी चीज़ में यदि हम इसी सामान को खरीद कर यदि हम बेच देते हैं तो उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। गणित के भाषा में बेचने वाले चीज़ों को विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बेचने वाले चीज़ों को विक्रय मूल्य बोला जाता है। देखिए, जब किसी भी सामान को हम खरीद लिए मार्केट से, यानी कि खरीद लिए, तो मेरे लिए क्रय मूल्य है। यदि उसी सामान को खरीद करके या कोई ख़राब होने की वजह से या पुराना होने की वजह से या आप दुकानदार के माध्यम से उसको आप बेच देते हैं तो उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ये गणित के भाषा में खरीदने वाले चीज़ों को गणित के भाषा में, देखिए सब चीज़ों का भाषा अलग है। हिंदी भाषा अलग है, ठेठी अलग है, मैथिली अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री की भाषा अलग है, गणित का भाषा अलग है। तो हम लोग जब खरीदते हैं तो गणित के भाषा में क्रय मूल्य बोला जाता है, और जब बेच देते हैं कोई भी वस्तु को तो गणित के भाषा में इसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जब आप कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उसमें क्रय मूल्य होता है, जब आप बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। यदि आप क्रय मूल्य से ज़्यादा, जैसे कोई भी सामान खरीदे और विक्रय मूल्य मतलब उसको ज़्यादा में बेच दिए, मतलब खरीदे कम में और बेच दिए ज़्यादा में, तब आपको होता है लाभ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तब हो जाता है आपको लाभ। जब कोई भी सामान खरीदने से ज़्यादा में आप बेच दिए तब आपको लाभ होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ भी समझिएगा, जब देखिए कोई भी सामान खरीदे क्या कहते हैं ज़्यादा में, और बेचना पड़ेगा खराबी होने के बाद या कुछ भी होने के बाद आपको कम में बेचना पड़ गया, यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा अधिक कम हो गया विक्रय मूल्य, तो आपको हो जाता है हानि। इस चीज़ों को समझिए। यदि कोई भी सामान को आप खरीदते हैं और बेच देते हैं ज़्यादा में तो आपको हो जाता है लाभ। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं उससे भी कम में आपको बेचना पड़ जाता है तो वो हो जाता है हानि। यानी कि लोग ने बोलता है कि देखिएगा ये सामान, देखिए ना, ये आजकल हम भैंस किने हैं, इसमें हमको प्रॉफिट हो गया है। कोई बोलता है कि देखिए ना, आजकल हम एगो गाड़ी लिए, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको बेचेंगे तो हमको हानि हो जाएगा, मतलब उसको फिर बाद में बेच दिया तो हमको घाटा लग गया। जब बोल रहा है कि घाटा लग गया तो यानी कि हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। और जब बोल रहा है कि हमको फ़ायदा हो गया है तो उसको लाभ हुआ है। तो अब देखिए, जिस चीज़ का लाभ निकलेगा उसी चीज़ का लाभ प्रतिशत निकलता है। क्या निकलता है? लाभ प्रतिशत। यानी कि जितना में आप खरीदे, मतलब लाभ जो हुआ है आपको, यानी कि प्रॉफिट कितना % प्रॉफिट हो गया है। यानी कि जब आप क्या कहते हैं हानि हो गया तो उसका हानि प्रतिशत निकलता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? हानि प्रतिशत निकलेगा। जब आप खरीदते हैं यदि लाभ हो गया तो उसी का लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट % भी निकलेगा। जब आपको हानि हो जाता है तो उसका हानि % भी निकलता है। देखिए, तो इसके बाद यदि आप कहिएगा कि सर हम कोई भी सामान खरीदे उसको फिर बेच दिए तो लाभ हुआ, तो हमको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ है, मतलब इसका सूत्र वगैरह क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ का सूत्र है, ठीक ना। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। उसके बाद हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जो है आपको सूत्र हो गया।
ये एक सूत्र होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। उसके बाद हानि बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, ये एक सूत्र है, ठीक ना। इसके बाद जब परसेंट में पूछेगा कि आपको बताइए कितना परसेंट, जैसे ना किसी का रिजल्ट आता है तो बोलता है कि कितना परसेंट लो रे, पूछ देता है ना, कितना परसेंट आया तुम्हारा रिजल्ट, कितना उसका आया, परसेंटेज में पूछ देता है। अच्छा, कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें भी लोग प्रॉफिट मतलब परसेंटेज में पूछ देता है, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लोग परसेंटेज में बोलेगा कि अच्छा ये जो भैंसिया खरीद ले है, इसको बेचने पर आपको कितना परसेंट लाभ हो गया है, तो कैसे बताइएगा, तो इसका भी सूत्र होता है। गांव घर में तो लोग डायरेक्टे परसेंट निकाल देता है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। लाभ गुना 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल। इसके बाद देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है आपको हानि गुना 100 बटा क्रय मूल। यदि घाटा लग गया तो कितना परसेंट घाटा आपको लगा है, क्या हो जाता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल। देखिए जब आप खरीदते हैं तो इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, जब आप उसको बेचते हैं तो बोला जाता है सेल प्राइस। लाभ को बोला जाता है प्रॉफिट, हानि को बोला जाता है लॉस, ठीक। तो इसी में आप लोग जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा जुड़े हुए हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग किसको क्या बोला जाता है, इसीलिए बता दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं सब लोग। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल। ये आपको सूत्र हो गया, इसको सब लोगों को ध्यान रखना है। इसी सूत्र पे सारा का सारा सवाल डील होगा, बस इतना ही है। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और है जो कि आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। इतना मतलब बेसिक हो गया, क्रय मूल विक्रय मूल का ये बेसिक है जिससे आप कोई भी सवाल को डील कर सकते हैं, इतना बेसिक पे। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। आखिर सवाल हमको क्या दे दिया गया है, सवाल को भी देखना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए कोई दुकानदार है जो 300 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, 300 रुपया में खरीदता है और 400 में बेच देता है। 400 में क्या कर दिया, खरीदा है 300 में, बेचा है 400 में, ठीक ना। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जब मेरे प्यारे बच्चों खरीदा है तो क्या है, क्रय मूल है, क्या है, क्रय मूल। तो क्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल बराबर इसका हो जाएगा 300 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपया। अब देखो उसी चीज़ को बेचा है 400 रुपया में, कितना रुपया में बेचा है, 400 में। तो इसका विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 400 रुपया। विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अब इसमें यह देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यह आपको देखना है कि लाभ होता है कि हानि। इसमें अब देखिए क्रय मूल 300 रुपया हो गया, विक्रय मूल 400 रुपया हो गया। हम क्या बताएं, जब खरीदने से ज़्यादा बेचने वाला का रेट आ जाए तो वो लाभ होता है। ये से तीर देखे मार के छोड़ दिए। जब खरीदने से ज़्यादा बेचने वाला का रेट आ जाए तब क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो देखिए खरीदा है, क्रय मूल बोला जाता है गणित का भाषा में खरीदने वाले को। तो खरीदा है 300 में, बेचा है 400 में, यानी कि विक्रय मूल ज़्यादा है। जब विक्रय मूल ज़्यादा हो जाता है तो लाभ होता है। विक्रय मूल ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लाभ हो जाता है। जब लाभ हो गया तो इसका भी लाभ प्रतिशत भी निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कितना है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर इसका सूत्र बोलिएगा आप लोग। अभी जो जस्ट लिखाए थे क्या होगा, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, ठीक ना। विक्रय मूल कितना है, 400 रुपया। विक्रय मूल कितना है, 400 माइनस क्रय मूल कितना है, 300। 400 में से 300 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 रुपया ये आपको लाभ निकल गया है। लाभ कितना आ गया है, 100 रुपया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत अब निकालना है। बोर्ड पे तो लाइट उठने पड़ रहा है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, यह आपको सूत्र होता है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल होता है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार हम लाइट का स्थिति देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख जाएगा। चलिए लाभ कितना दे दिया गया है, 100 आ गया हमको निकल करके। 100 गुना 100, ये सवाल का सूत्र का 100 है। क्रय मूल कितना है हमको, 300 रुपया है। कितना रुपया है, 300 रुपया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से जब 100 को काटेंगे तो भाग दे करके काटना है। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 दशमलव, ये मतलब कटते रह जाएगा। तो लगभग इसको 33.3 हम कह सकते हैं, अप्रोक्स में 33.3%। यह आपका आंसर आ गया है 33.3%। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा कितना आ गया,
अच्छा, वो कटिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। ये जो काट कूट किया है तो इसमें कहीं कहीं पे दिक्कत है, जिसको आप लोगों को कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। लाभ के जगह पर लाभ का मान भर दीजिएगा, गुना 100 के जगह पर 100 है। कैरेमूल जो है अब भिन्न गुना आना चाहिए, भिन्न गुना आ जाएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये आप लोग लाभ निकाल लीजिएगा। चलिए हम इसी सवाल को चेंज करते हैं। यदि कोई सामान को कोई दुकानदार जो है 500 रुपया में ख़रीदा है, यदि उसको कोई मजबूरीवश 400 रुपया में बेचना पड़ गया, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए, तब तक बनाइए, हम जो है तब तक इसको मिटाते हैं। आप लोग तब तक बनाइए, तब तक हम मिटाते हैं। प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक बनेगा नहीं। प्रयास तो ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक और बता देते हैं। ये बोल रहा है कि 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया है और उसे एक दुकानदार ने 400 में बेच दिया। हो सकता है कोनो मजबूरी हो गया होगा। मान लीजिए कोई कपड़े खरीद करके लाया है और कपड़ा को चूहा काट दिया, तो उसको तो अब रॉप करके सस्ता में बेचना पड़ेगा। देखिएगा कोई कोई कपड़ा खरीदता है तो उसको रॉप करने के बाद जो है कम रेट में उसको सेल कर दिया जाता है। ये ऐसा नियम होता है, क्योंकि उसको हायर लेवल रेट में तो लेगा नहीं, क्योंकि अच्छा चाहिए हायर लेवल रेट के लिए। तो इसीलिए कपड़ा मान लीजिए खरीद करके लाया 500 में दुकानदार, उसको चूहा काट दिया। चूहा ससुरा बड़ी खचरा होता है, वो कभी कभी काट कूट देता है, तो उसको 400 में बेचना पड़ गया। तो अब देखते हैं कि लाभ होता है कि हानि होता है। तो देखिए, खरीदने को गणित की भाषा में क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे दिया गया आपको? 500 रुपया। कितना दे दिया गया है? 500। और बेच दिया है कितना में? 400 में बेच दिया है। कितना में बेच दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 400 में बेच दिया। तो अब देखिए, क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य। जब कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? कम हो गया तो ये हानि हो गया। क्या हो जाता है? हानि। यानी कि इसको हानि लग गया है, दुकानदार को, बेचारा बहुत रोएगा ऐसे में। हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत भी निकलेगा। हानि प्रतिशत भी क्या होगा? निकलेगा। चलिए देखते हैं। हानि बराबर आप लोगों को क्या सूत्र लिखा है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए, तो क्रय मूल्य आपको कितना दे दिया गया है? 500। ये आपको सूत्र यहाँ पर लिखा दिया है। 500, विक्रय मूल्य कितना है? 400। तो 500 में से 400 गया तो 100 रुपया। कितना हो जाता है? 100 रुपया। जब हानि निकल गया तो ये कितना प्रतिशत में है? कितना प्रतिशत घाटा लगा है ये देखिए। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि आपको कितना दे दिया गया है? 100 गुना 100 बटा, ये सूत्र का 100 है यहाँ पे। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है आपको? 500। तो 0 से 0 कैंसिल, दोनों 5 से 100 बार कितना बार में कटेगा? 20 बार में। तो इसका 20% बेचारा को हानि लग गया है। तो आप लोग बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई तकलीफ है? हानि प्रतिशत आप लोगों को कितना निकल करके आ गया है? 20%। कितना निकल करके आ गया? 20%। चलिए, इसमें सब लोगों को समझ में आ गया। तो अगला सवाल चेंज कर दे। अगला सवाल चेंज कर देते हैं। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में खरीद कर जो है इसको 1500, इसको कर देते हैं 1200। चलिए, 1000 में खरीद करके जो है 1200 रुपया में बेच दिया, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। आए हैं तो सीख करके जाना है आप लोगों को। चलिए फटाफट कीजिए, तो हम तब तक मिटाते हैं। क्या कर रहा है सवाल? पढ़िए इसको बढ़िया से। चलिए देखा जाए। इसको देखिए, 1000 रुपया में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? 1000 रुपया में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1000। और देखिए, इसको बेच दिया है कितना में? 1200 रुपया में। बेचा है कितना में? 1200 में, ठीक ना। तो अब देखिए, 1000 में खरीदा, अब 1200 में बेच दिया, तो इसको लाभ हो गया है। क्या हो गया है? लाभ। विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? लाभ। जब ये विक्रय मूल्य बढ़ गया तो क्या हो जाता है? लाभ। जब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1200 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 1000। अब हम थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 1200 में से जब 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 200 रुपया। अब जब लाभ निकल गया तो इसका लाभ प्रतिशत भी निकाल देते हैं।
लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल होता है। अब देखिए लाभ कितना हो गया है 200 गुना 100 बटा आपको क्रय मूल कितना दे दिया, क्या है क्रय मूल आपको 1000 है, कितना है 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 20% लाभ, 20% क्या हो गया है लाभ हो गया। कितना परसेंट लाभ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 20% लाभ हो गया। चलिए इसको लिख लीजिएगा। एक सवाल और दे देते हैं, 1200 रुपया में किसी सामान को खरीद करके इसको जो है 1600 रुपया में बेच दिया, कितना में बेच दिया 1600 रुपया में। जब 1600 रुपया में बेच दिया तो इसका बताइए लाभ या हानि क्या होता है, बताइए। चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए, लाभ या हानि क्या होता है। चलिए ये आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, आज तारीख हो गया आपको 23/9/25, 23 तारीख का ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग बना करके आइएगा, ठीक ना। इसका भी एक हम सेकेंड पार्ट भी लाएंगे वैसे, ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो गया होगा, और इसका सेकेंड पार्ट भी लेंगे। 23/9/2025 का होमवर्क है, जिसको नहीं बनेगा तो ये आप लोगों को कोचिंग टीचर के लिए है, जिसको नहीं बनेगा अपना कोचिंग जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ते हैं कोचिंग में उस सर से जा कर के सोल्व करवाइए सवाल को, ठीक ना। कोचिंग के लिए सर के लिए ये आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया है, और आपके लिए भी नहीं बनेगा तो आप अपना जहाँ कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं उस संस्थान वाले सर को दीजिएगा, आराम से वो सोल्व करके आपको समझा भी थोड़ा बहुत देंगे वहाँ पे, ठीक ना। और देखिए बहुत सारे दिनों से हम जो है ना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में लगभग मेरा अभी क्लास 12 घंटा हो रहा है, 12 घंटा, 10 से 12 घंटा लगभग, 10 से लेकर के 12 घंटा तक मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। कई कई जगह पे और कई कोचिंग संस्थान से भी जुड़ गए हैं, और ढेर सारा ट्यूशन भी है, तो 10 से 12 घंटा लगभग मेरा क्लास हो जाता है। तो इसमें होता है क्या, जब हम सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं तो रात के हमको 8 बज जाता है, 6 से लेकर के 8, हालांकि 14 घंटा इसमें बताया जा रहा है। तो अब नहीं जानते हैं कि हर क्लास पे जाना आना फिर टाइमिंग लग जाता है, इस क्लास से उस क्लास में जाना, तो कहीं कहीं गैप भी है, कुछ रेस्ट भी है बीच में, 1-2 घंटा वही रेस्ट वाला भाग रहा है। इस बीच में जो रेस्ट कहीं कहीं पे 1-1 घंटा का है ना, 1-2 बार 1-1 घंटा वाला खाना खाना, स्नान करना, ये सब सारे रेस्ट मिला करके 2 घंटा बढ़ रहा है, और कहीं पे जाने में भी तो लगभग समझिए ना 12 घंटा एक्सेस हो जाता है। 12 घंटा क्लास के लिए मेरा अभी 14 घंटा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, फिर अपना भी ढेर सारा मटेरियल तैयार करना होता है, जैसे इंटर वाले को अब क्या पढ़ाना है, मैट्रिक वाले के लिए क्या पढ़ाना है, तो इस तरह से मटेरियल भी तैयार करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर इंगेज हो जाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, फिर बीच में टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए हम जो है आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन पे कम ध्यान दिए हैं। बट ये 14 घंटा कोई बात नहीं, अब तो टारगेट है कि 18-19 घंटा मेहनत कोचिंग के लिए करना है, मतलब जितना हो सके अब करेंगे। अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन में भी देखिए ज़्यादातर मेहनत करेंगे, ऑनलाइन में के लिए भी, ऑफलाइन के लिए तो है ही है, हम हर जगह हैं, जहाँ खोजिएगा वहीं हम कोचिंग किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ट्यूशन से जुड़े हुए हैं, हर जगह हम लगभग अवेलेबल रहते हैं। और ऑनलाइन के लिए भी, ऑनलाइन के लिए तो आप लोग है ही हैं, ऑनलाइन में तो सब कहीं से देख सकता है, कहाँ कहाँ तक जाता है हमको भी पता नहीं रहता है कि वीडियो मेरा कहाँ कहाँ चल रहा है, तो हर सारे जगहों पे चलता है, ठीक ना। तो जीवन में यही चीज़ हम आप लोग से भी कहेंगे, इतना जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी मेहनत कीजिए। देखिए जो मेहनत करता है उसके पीछे कोई भी आदमी लग जाए या कितना भी साजिश भी क्यों न किया जाए, तो मेहनत करने वाला को फल भगवान देता है, ये चीज़ आप लोग भी दिमाग में रट लीजिएगा। जो मेहनत करता है ना तो उसका फल का चिंता भगवान को रहता है कि इसको देना है, उसके पीछे कितने भी कोई भी आदमी लगा करके साजिश करे, ये उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। एक ठो नाम सुना होगा आप लोग, प्रेमानंद जी महाराज, एक नाम सुने होंगे प्रेमानंद जी महाराज का, उसका दोनों किडनी फेल है फिर भी वो जिंदा है। वो समझिए एक वो इंसान नहीं है, वो समझिए एक देव अवतार है, देव अवतार है। लोग नहीं बोलता है कि कभी कभी जब धरती पे प्रलय आता है तो एक देव अवतार लेता है, तो समझिए प्रेमानंद जी महाराज एक देव ही है, उसको मानना चाहिए। और हर युवा को हम प्रेरित करते हैं कि उसको मानना चाहिए। आप देखिए अपने काम के प्रति मेहनत करना चाहिए, और उसको भी, जो भगवान को आप मानते हैं तो वो तो है ही है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज एक समझिए बहुत ही अच्छे एक देव, अब
देखिए भगवान को आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, बट उसका दर्शन हो गया या उसको सुन रहे हैं तो आप समझिए कि एक भगवान को हम सुन रहे हैं, एक भगवान का दर्शन हो रहे हैं, ठीक ना। तो उसको मानना चाहिए वो एक और देखिए उसका दोनों किडनी फेल भी है, उसका जब प्रवचन सुनिएगा तो ढेर सारा वो तपस्या भी किया हुआ है, तो उसका एक अलग मेंटलिटी है, वो एक देवलोक है, समझ में आ गया। तो देखिए तो मेहनत कीजिए, फल की चिंता भगवान को, बाद बाकी कोई भी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना तो याद रखिएगा। दुनिया में कोई कितना साजिश कर ले, साजिश करता है आदमी आगे बढ़ता है। जैसे किसी के पीछा कोई साजिश करता है उसको गिरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसको भगवान और ऊपर ले जाता है। जलने वाले जलते रहो, चलने वाले चलते रहता है, ये मेरा टाइटल है। जलने वाले जलते रहो, चलने वाले चलते रहते हैं, एक न एक दिन कामयाब जरूर वही भगवान करेंगे, ठीक ना। किसी के बिगाड़ने से किसी को कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये हम कह रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, किसी से कुछ नहीं होता है। ये दुनिया है, भगवान उसी को मानता है जो उसके लिए कद्र करता है, समझ आ गया ना। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए और हम भी दुआ देते हैं कि आप लोग भी खूब आगे बढ़िए। चलिए यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।